हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स जो बोर्ड एग्जाम पेपर था बच्चों, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे। साथ में जो डिफिकल्टी लेवल देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन था वो मीडियम था, थोड़ा वीक, उसमें थोड़ा इजी था या थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बोल सकते हैं डिफिकल्टी लेवल। और साथ में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग आंसर का अप्रोच कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं चाहता हूं बच्चों प्लीज सेशन को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया था। पहला अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखे तो पहला क्वेश्चन यहाँ से सिंपल क्वेश्चन था, that is based on the conservation of energy। किस पे बेस्ड था बच्चों? that is based on conservation of energy। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि when a bell, एक बेल है, घंटी है, that is fixed on a cycle rings। ओके, on a cycle, उसको बेसिकली रिंग हो रहा है। the energy conversion that is takes place। तो ये बेसिकली अगर बात करें बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। एक साइकिल था, वहां पे घंटी होता है ना, हम लोग बेसिकली यूज करते हैं घंटी। तो हम लोग क्या करें, हम लोग वहां पे उसको पुश करते हैं। पुश करने से क्या होता है, वहां पे गियर का मैकेनिज्म होता है। गियर मैकेनिज्म क्या करता है, मूव करता है, रोटेट करता है ना। तो मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे पहले क्या हुआ, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी से हमारा कन्वर्ट हुआ वो गियर बॉक्स, दैट इज रोटेशनल वन। ठीक है, रोटेशन हुआ तो रोटेशन अगर होता है तो मोशन हुआ, तो रोटेशन के बाद मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद ये जो काइनेटिक एनर्जी इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी। क्या कि रिंग हो रहा है, साउंड निकल रहा है ना, रिंग हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, इसका ऑटोमेटिक इसका जो आंसर होगा दैट इज बी हो जाएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर हम लोग अगर बेसिक यूज करें कि एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज करना यहाँ पे चाहे, यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल एनर्जी का बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बात ही नहीं हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी का बात हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल से साउंड हम लोग बोल सकते थे, पर ये तो ऑटोमेटिक यहाँ साउंड से मैकेनिकल बोला तो ये गलत हो गया ना। तो मीन्स इसका जो आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अ डोर जो कि लॉक किया गया है, ठीक है, बाय टर्निंग द लीवर दैट इज ओके। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए तो यहाँ पे डोर लॉक, ठीक है, इसको ओपन मींस डोर, यहाँ पे एक दरवाजा था जिसको बंद था, ऑलरेडी बंद था। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पीछे पुल करके खोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दरवाजा खुल रहा है, तो यहाँ पे रोटेट हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है। अगर यहाँ पे एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम लोग डायग्राम भी बनाना चाहें तो ये आप बोल सकते हैं दरवाजा का ये आपका चौखट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लोग हिंज लगा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, दरवाजा को यहाँ पे खोलने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज हाउ मच, दैट इज 1 न्यूटन मीटर। मींस यहाँ पे जो टर्निंग जो टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ है वो हमारा 1 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस हुआ। ये आपका यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। और यहाँ पे ऑलरेडी वाला डोर इज लॉक्ड, दैट इज डोर जो कि बंद था उसको हम लोग ओपन कर रहे हैं बाय द टर्निंग द लीवर। मींस हैंडल यहाँ पे मान लेते कोई हैंडल होगा, ठीक है। और इसका जो लेंथ था दैट इज फ्रॉम द हिंज हाउ मच, दैट इज 0.2 मीटर है। कितना है, दैट इज 0.2 मीटर। मीन्स यहाँ पे बात कर सकते हैं बच्चों, यहां से लेकर ये हमारा क्या हो, अबाउट दिस एक्सिस, मीन्स ये जो एक्सिस था इस एक्सिस के अलोंग हमारा क्या हो रहा है, डोर क्या रोटेट हो रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं टॉर्क का जो फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों, यहाँ पे इस हैंडल में आप क्या करें, फोर्स अप्लाई करें। मीन्स यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है। एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलिएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दैट इज इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ पे 1 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। मींस आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दैट इज 0.2 हो जाएगा। और फर्दर जब इसको डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर कैंसिल करेंगे तो 5 मींस हाउ मच कितना आ जाएगा, 5 हमारा न्यूटन आ जाएगा। कितना होगा, 5 न्यूटन यहाँ पे हमारा फोर्स होने वाला है। कितना होगा, 5 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। मींस यहाँ पे जो ऑप्शन में अगर देखिए बच्चों तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मींस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। देखिए पूरा फिजिक्स का ये ऑलरेडी जब हम लोग सलीना का बुक देखते हैं बच्चों, वहां पे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया गया है और हम लोग भी आप लोगों को अच्छे से समझाए बच्चों। तो ये दो पहला और दो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करना था। मींस बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, ये आप बना सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें
यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन डाला गया था। बोल रहा है एक फोर्स एफ है यहाँ पे, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये आप इंक्लाइन प्लेन आप मान लीजिए, क्या इंक्लाइन प्लेन है। तो दैट इज मूव अ लोड, मीन्स हम लोग यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये हमारा ब्लॉक है, तो ये हमारा क्या होगा, लोड हो गया। इसको मूव करें फ्रॉम ए टू सी मूव करें, दैट इज एज शोन इन द फिगर। नाउ फॉर द कैलकुलेशन द वर्क डन, मीन्स वर्क डन का हम लोग कैलकुलेट करें, विच ऑफ दीज लेंथ वुड यू यूज एज अ डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, मीन्स ये आपका क्या हो रहा है, ये अगर ध्यान से ये यहाँ पे देखे तो ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन जैसा बिहेव कर रहा था। अब यहाँ पे एक ब्लॉक लाए, क्या लाए, ब्लॉक लाए। अब उसको हम लोग मूव करवा रहे, कह रहे हैं मूव करवा रहे हैं। तो जब हम लोग पुश करेंगे ना, तो हम लोग कहां से कहां पुश करें, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला यार कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालिए, आप ऐसा नहीं बोला यार। मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम ब्लॉक को ए से लेकर के सी तक मूव करवा रहे हैं, तो कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना मूव किया, 5 मीटर मूव किया, तो 5 मीटर ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डेट इज सी हो जाएगा, सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चे यहाँ पे बहुत तरह की बात हो जाती है, मीन्स यहाँ पे बोलेंगे कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकाले, वैसे नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कन्वर्जन ऑफ हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, ऊपर उठाकर नीचे है, तो ऐसा नहीं कुछ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपल से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा था आपसे कि कोई लोड है, उस लोड को हम लोग मूव करें ए टू सी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसको कंसीडर किया जाएगा। तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं, मींस अपने आंखों से देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे 5 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ और वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो ये आप फ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन था, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए क्या बोला जा रहा है। बोल रहा है रेडियो दैट इज एक्टिव न्यूक्लियस कंटेनिंग 128 न्यूक्लियन। आप अगर ध्यान से देखिए न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियन क्या मीन्स कोई अगर एटम है ना बच्चों, तो एटम का जो हम लोग न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, इस न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये आपको पता होगा। और ये जो आउटर मोस्ट जो हमारा सेल है, इसमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे बात किसके बारे में होता है। न्यूक्लियन मीन्स हमारा इनसाइड द न्यूक्लियस, और इनसाइड द न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब प्रोटॉन के बारे में बात हो रही है, न्यूट्रॉन के बारे में बात हो रही है। मीन्स अगर हम बात करें, थोड़ा सा दिमाग लगाया बच्चों, यहाँ पे मास नंबर के बारे में बात हो रही है। मीन्स यहाँ पे आपका 128 न्यूक्लियन दे दिया है ना, इसका मतलब आपका दिमाग वर्क करना चाहिए कि अच्छा मास नंबर दिया है। क्यों मास नंबर दिया है, आपको पता है कि मास नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, यहाँ पे मास नंबर हम लोग जो लिखते हैं ए इज इक्वल टू होता है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का सम तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया, नंबर कितना नंबर है 128। मीन्स ये जो भी रेडियो एक्टिव एटम होगा, मान लेते हैं एक्स है, ये जो एक्स होगा इसका जो एटॉमिक मास होने वाला है ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 128 होगा। ओके यही तो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अब बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बीटा एमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, बीटा एमिशन हो रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। क्या करते हैं, कौन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। मान लेते हैं कोई एक्स था एलिमेंट, ये हमारा क्या एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। जब हम लोग यहाँ पे बेसिकली बच्चों, ये जो हमारा इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये एक नया रेडियो एक्टिव एलिमेंट मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं। ठीक है, जब बीटा एमिशन होता है ना, तो बीटा एमिशन मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बच्चों, वो हमारा कितना होता है, 0 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो हम लोग मानते हैं उसको -1 मीन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मानते हैं डेट से एटॉमिक -1 हो जाता है। ठीक है, मींस यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा मास नंबर तो सेम होने वाला है इस एलिमेंट का, और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा +1 से। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो आफ्टर एमिशन, ये इसी एमिशन को हम लोग क्या मान रहे हैं, बीटा मान रहे हैं। तो अब इसको डिलीट कर दिए, इसको आप डिलीट कर दिए। जब इसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ आपका बीटा एमिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा एमिशन। अब देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये अगर बीटा एमिशन होता है तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि आफ्टर दिस बीटा एमिशन द नंबर ऑफ न्यूक्लियन दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मींस ये जो हमारा एटम था, और जब ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा क्या हुआ, रेडियो एक्टिव मींस डीके हुआ। आफ्टर डीके जो हमारा एक नया एलिमेंट बना, तो इसका न्यूक्लियन में क्या चेंजेस होने वाला है, तो इसका न्यूक्लियन में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। क्योंकि क्यों, क्या कि हमारा जब बीटा एमिशन होता है तो मास नंबर इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर मास नंबर हमारा चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा एक नया एलिमेंट जो बनने वाला है x1, उसका भी हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होगा, 128 मींस ए हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक है आंसर हो जाएगा। ओके आई थिंक बच्चों ये भी क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन था, आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसको हम दूसरा कलर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बारे में बात हो रही है। किस बारे में? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बारे में बात हो रही है। चलिए तो देखिए बच्चों, अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बारे में बात हो रही है तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे दिमाग लगाने बोलेंगे आपको। जैसे मान लेते एग्जांपल के लिए कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप पहले बताइए। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है सबसे हाई होता है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? हाई होगा। अगर आपको पता होगा बच्चों कि हमारा जो वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी होता है, इसके बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन क्या होता है? कि इनवर्स रिलेशन होता है। मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल, ये जो हमारा अल्फा जो होगा वेवलेंथ, उसके जो हमारा होगा वो कम हो जाएगा। वो क्या होगा? कम होगा। अब देखिए अल्फा अगर हमारा वेवलेंथ यहाँ पे कम होगा तो ऑटोमेटिक एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा बच्चों कि यहाँ पे विबग्योर का कॉन्सेप्ट आप लाइए। यहाँ किसका? विबग्योर का। देखिए हम कैसे इसको हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में हम यहाँ पे ड्राइव करना चाह रहे हैं। आपको पता होगा कि अगर वायलेट वाला है तो वायलेट के बाद क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट आता है। मीन्स ये आपका विजिबल रेड वाला पार्ट हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक और चीज पता होगा कि जो हमारा रेड वाला पार्ट है इसके बाद क्या आता है? इंफ्रारेड आता है। यहाँ तक आपको पता होगा। चलिए अब देखिए रेड वाला बात, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट हम जा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा समय लग रहा होगा। देखिए रेड वाला पार्ट है तो आपको ये तो बेसिक पता होगा कि अगर हम लोग रेड लाइट क्या होता है वो हमारा लेस डिविएट करता है। क्या बोल सकते हैं? लेस डिविएशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? लेस डिविएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेस डेविएशन। अगर लेस डेविएशन के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे स्कैटरिंग जो होगा वो ज्यादा स्कैटर नहीं करेगा, एक वहां स्ट्रेट लाइन में और ज्यादा ज्यादा लंबा तक ये जाने वाला है। आपको ये भी पता होगा अगर इंफ्रारेड का यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होता है वो यहाँ पे कम होता है और अल्फा पार्टिकल का क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा तो हमारा अल्फा कम होगा। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम है। फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे कम है तो वेवलेंथ यहाँ पे ज्यादा होगा। मींस रेड वाला जो रीजन है हमारा यहाँ पे वो अल्फा, ये जो हमारा वेवलेंथ होगा वो ज्यादा होगा। अगर अल्फा ज्यादा होता है तो लेस डेविएशन होता है, ठीक है। अगर अल्फा कम होगा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अल्फा इसका कम है, अगर अल्फा कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा। ऐसा हम ड्राइव करना चाह रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दूसरा बताया कि वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज मोर। देखिए बच्चों अभी जस्ट बताया ना कि अल्फा, अभी यहाँ वायलेट के ऊपर क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट होता है ना, अल्ट्रा वायलेट होता है, ठीक है। और अल्ट्रा वायलेट का यहाँ पे जो गामा होगा वो कम होगा, और गामा कम होगा तो यहाँ पे देख लीजिए वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज मोर। तो यहाँ पे मोर नहीं होगा, लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा। इसका मतलब कि आर जो ऑप्शन है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा और ए जो ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। मींस ये ऑटोमेटिक हमारा ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन था ना बेसिक, हम लोग क्या किए? बेसिक जो इमेजिनेशन है उसको यूज करके हम लोग इसको बनाया है। मीन्स हम लोग सोचे कि अच्छा जो रेड होता है वो हमारा लेस डिविएट होता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्शन है, अगर लेस डिविएट होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको पता है कि रेड के बाद इंफ्रारेड आता है। इंफ्रारेड आ रहा है इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा? कम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो ऑटोमेटिक लैम्बडा ज्यादा होगा। लैम्बडा मींस वेवलेंथ ज्यादा होगा। वेवलेंथ ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक स्कैटरिंग कम होगा। मींस इस एज कंपेयर टू, अगर हम क्या बोले अभी जस्ट कि लैम्बडा ज्यादा होगा तो हमारा स्कैटरिंग कम होगा। अब अल्ट्रा वायलेट पे आ जाइए, वहां पे क्या बोले? लैम्बडा हमारा क्या ज्यादा है, सॉरी लैम्बडा हमारा कम है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर लैम्बडा कम होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर स्कैटर मोर एज कंपेयर टू माइक्रोवेव्स, ये एकदम सही है। अब दूसरा क्या बोले? अभी जस्ट बताए थे कि यहाँ पे जो इंफ्रा वाला और माइक्रोवेव्स वाला पार्ट हो गया। माइक्रोवेव रेडिएशन का जो होता है गामा, सॉरी वेवलेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है, और वेवलेंथ ज्यादा होता है और जो अल्ट्रा वायलेट वाला का होता है उसका कम होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है वो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो ये बच्चों यहाँ थोड़ा सा ना ट्रिकी है और हम लोग थोड़ा अपना इमेजिनेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करके हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है। ऑल्दो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा समय लगा आपको समझाने में, बाकी ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे शानदार क्वेश्चन होने वाला है। हमारे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, बोला व्हेन ए स्टेम ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। आपको पता है कि ट्यूनिंग फॉर्क का जो डिजाइन होता है ये वाला इस फॉर्म में, ऐसे इस फॉर्म में होता है ना ट्यूनिंग फॉर्क। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग पहले क्या किया, दैट इज प्रेस्ड ऑन अ टेबल। इसको हम लोग जोर से इसको ये कर दिया।
तो टेबल टॉप स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, इससे क्या होगा, टेबल टॉप क्या होगा, वाइब्रेट करने लगा। तो दीज वाइब्रेशन आर डेफिनेटली एन एग्जांपल ऑफ, देखिए हम लोग क्या है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट था, ध्यान से सोचिए, यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट था, एक हमारा टेबल टॉप है, ये हमारा टेबल टॉप हुआ, ये हमारा ट्विनिंग फॉक हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे अगर इसको इसके ऊपर हम लोग प्रेस कर रहे हैं, इसको जोर से उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर हम लोग जोर से मारे इसको, ऐसा सोचिए आप, तो इससे क्या होगा, ये तो वाइब्रेट करेगा ही, साथ में क्या होगा कि हम लोग टेबल को जोर से हम लोग यहाँ पे, तो वाइब्रेशन जो होगा यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा टेबल के ऊपर, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल को भी हम लोग वाइब्रेट कर रहे हैं, फोर्सफुली वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक इसका जो आंसर होगा यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑटोमेटिक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे शानदार है, क्वेश्चन नंबर 6-7 जो बोला जा रहा है कि बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास 3 लीवर। अब ध्यान से देखिए, पेयर ऑफ सीजर, सीजर किस फॉर्म में होता है, ऐसा सीजर हो गया ना, इस फॉर्म में सीजर होता है, तो ऑटोमेटिक ये वाला जो पार्ट है ये तो एफ हो गया, और फॉलक्रम जो अगर बीच में रहेगा तो ऑटोमेटिक ये हमारा कौन सा लीवर है, क्लास 1 लीवर कहलाएगा। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं क्लास 1 लीवर किसको बोलेंगे, क्लास 2 किसको बोलेंगे, क्लास 3 किसको बोलेंगे। इसका सिंपल सा लॉजिक है FLE याद आता है कि क्या है कि FLE मींस आपका एफर्ट जो होगा ना बच्चों, वो एफर्ट बीच में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एफर्ट बीच में होना चाहिए, तब ये हमारा क्लास 3 लीवर कहलाएगा। लोड अगर बीच में रहा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लास 2 लीवर कहलाएगा, और फलक्रम अगर हमारा बीच में रहा तो ये हमारा क्लास 1 लीवर रहेगा। तो व्हील बैरो वाला एग्जांपल जो होगा, ये भी हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये भी हमारा क्या होता है कि कांटेक्ट में होता है, ये यहाँ पे भी हमारा जो होगा क्लास 1 लीवर ये भी हो जाएगा, ये भी हमारा क्लास 1 लीवर हो जाएगा, और ये भी क्लास 1 लीवर, ऑटोमेटिक हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि दैट इज लेंथ स्पेसिफिक हमारा रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो अगर आर के बारे में रेसिस्टेंस अगर सिंपल से बोले तो आर को हम लोग बोलते हैं दैट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला आपको पता होगा ना। यहाँ पे ये जो आर रो होता है, रो को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, एल हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए हो जाएगा एज ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर एग्जाम में पूछता ना कि यहाँ पे कि रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, तो आप बोल सकते थे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, लेंथ हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे अगर किसके बारे में बात हो रही है, ये जो हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है इसके बारे में बात हो रही है, और इसके बारे में बात हो रही है, तो ये ओनली डिपेंड ऑन द मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करता है हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या होगा, मटेरियल हो जाएगा, दैट इज बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मीन्स बोल सकते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ओके देखिए इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द करेक्ट वन। ठीक है, तो करेक्ट वायरिंग तो आपको पता होगा पहले कि जो ब्राउन वायरिंग होता है, ब्राउन वायरिंग क्या होता है, लाइव वायर होता है, क्या होता है, लाइव वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो ब्लू होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या, मेन से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से मेन से मीन्स यहाँ इधर से मेन से हमारा क्या होगा, लाइव वायर, लाइव वायर के साथ हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ऑलवेज कनेक्ट द स्विच। और ब्लू वायर तो हमारा न्यूट्रल होता है, वो हमारा अप्लायंसेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। बाकी जब एनालिसिस करिएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर डी, देखिए गलत कैसे होता है। यहाँ पे येलो वायर लिखा, तो येलो वायर क्या होता है, अर्थ वायर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थ। और अर्थ तो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू वायर, ब्लू वायर न्यूट्रल वायर होता है, क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है। और न्यूट्रल वायर के साथ कभी भी स्विच हम लोग लगाते नहीं, किसके साथ लगाते हैं, ब्राउन वायर मींस इट इज लाइव वायर के साथ लगाते हैं। तो ये भी हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगेन यहाँ पे येलो वायर लिखा है, तो अगेन यहाँ पे अर्थ वायर होता है, तो ये भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। मींस ओवरऑल जो आंसर होगा बच्चों, आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 10। ये हमारा बात हो रहा है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बात हो रही है। किस बारे में बात हो रही है, टर्मिनल वोल्टेज। अगर ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर ये बैटरी हमारा है, ये हमारा बैटरी हो गया, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा अगर इसको डॉटेड के फॉर्म में बनाना चाहे हम लोग यहाँ पे, ठीक है देखिए, तो ये हमारा ईएमएफ हो गया ना, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो ये जो हमारा पोटेंशियल, ये जो हमारा ए, इसको ए मान लेते हैं,
इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, तो VT को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये हम लोग क्लोज सर्किट अगर बना दे तो इसमें पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल, तो ये जो हमारा बैटरी का जो टर्मिनल ए हो गया एंड टर्मिनल बी हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो इसका एकदम मींस देखते ही साथ इस क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मेल्टिंग के बारे में बात हो रही है, अगर मेल्टिंग के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे चेंज ऑफ फेस होगा। क्या होगा, चेंज ऑफ फेस। आप सिंपल चेंज ऑफ फेस होगा, और चेंज ऑफ फेस के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करें, 0 डिग्री से आप इसको मेल्ट करवा रहे हैं, 0 डिग्री से मेल्टिंग मीन्स अगर यहाँ पे आइस होगा दैट इज सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, तो मेल्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हीट दे रहे हैं। क्या करें, हीट दे रहे हैं ना, तो जब हीट देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होगा। क्या कि ये प्रोसेस जो होता है चेंज ऑफ फेस में हमारा टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो बी हमारा यहाँ पे फाइनली करेक्ट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है इवैक्यूएटेड चेंबर। इवैक्यूएटेड चेंबर मींस आप बोल सकते हैं दैट इज वहां पे कोई प्रेजेंस नहीं है और वहां पे बोल सकते हैं वैक्यूम के फॉर्म में। ठीक है, इसको हम लोग वैक्यूम में डाल रहे तो बोल रहा है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके जो होगा विल चेंज। इसका जो आंसर होगा दैट इज विल रिमेन सेम, दैट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा 14 है बच्चों, 14 काफी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे बोल रहा था ग्राफ दैट इज गिवन बिलो शोज द हीट एनर्जी दैट इज सप्लाई अगेंस्ट द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन नो एनर्जी लॉस्ट इन द सराउंडिंग। मींस आप कैलोमेट्रिक या प्रिंसिपल से आइडियल कंडीशन में बोल रहे हैं कि कोई एनर्जी वहां पे हमारा लॉस नहीं हुआ सराउंडिंग में। ठीक है, तो इस केस में बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए एक सेकंड, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में कि द ग्राफ यहाँ पे बोला जा रहा है कि हीट एनर्जी मींस हीट एनर्जी को वाई एक्सिस में रखा है और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो हमारा वो किस एक्सिस में रखा है, एक्स एक्सिस में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी के बारे में बात करें, क्यू हमारा क्यू से नोट करते हैं, क्यू का फॉर्मूला था क्यू इक्वल टू MC डेल टी, या ये फॉर्मूला होता है ना, डेल टी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, क्यू हमारा क्या होता है, हीट एनर्जी हो जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू mx के y इक्वल टू m इंटू एक्स के फॉर्म में एक ग्राफ बन जाएगा ना, ये आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y इक्वल टू mx। तो ये जो लाइन होता है ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन, कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। यहाँ पे x का इंडिकेट करेगा चेंज इन टेम्परेचर, y का इंडिकेट करेगा हमारा दैट इज q इंडिकेट करेगा, और यहाँ पे जो हमारा स्लोप जो होता है वो हमारा क्या इंडिकेट करने वाला, MC। और MC को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं या थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे बोल रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ ग्लास, ये जो ब्लॉक ऑफ ग्लास है इसको हम लोग यहाँ पे क्या करें, इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब इंसर्ट किए तो बोल रहा है कि पहले इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा था, ये हमारा लेंस था और यहाँ पे मीट कर रहा था पॉइंट एक्स में। जब इसको हम लोग डाल दिए तो इससे क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है मूव करेगा या मूव करेगा स्लैब की और या मूव करेगा स्लैब के अवे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है बच्चों। तो देखिए ये जो पहला हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना था बच्चों हम लोग इसको डिस्कस किए। बाकी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन था अलग अलग क्वेश्चन जो आया है ये हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। टिल तो जो आपका एग्जाम कैसा भी गया होगा बच्चों, आपको क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाला एग्जाम है उस पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी जो बीत गई सो बात गई, आपको हमेशा फोकस होकर पढ़ाई करनी है। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।